हाय गाइस, वेलकम टू यूडियर एनिमेशन बिकॉज एनिमेशन इज ऑलवेज स्टडी इजी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्हाई फिजिक्स। फुल एनिमेटेड वीडियो, वॉच दिस वीडियो एंड कॉन्सेप्ट इज ए क्रिस्टल क्लियर। स्टार्ट नाउ। हेलो बच्चों, मैं हूँ फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। मेरा जन्म अंग्रेजी के शहर ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लैंड में 4 जनवरी 1643 में हुआ था। मैंने पेड़ से सिर्फ एप्पल ही नहीं गिराए हैं बल्कि ग्रेविटी की भी खोज की है। मुझे हल्के में मत लेना, मेरे बिना फिजिक्स का एक पत्ता तक नहीं हिलता। मैं फिजिक्स का एल्विस यादव हूँ। न्यूटन चाचा का अंक क्या कोई बोल सकता है क्या? ये था हमारे फिजिक्स के न्यूटन चाचा का इंट्रोडक्शन। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन यानी गति के 3 नियमों की खोज की है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बोस ये प्रिंस अपनी प्रिंसेस को आईफोन गिफ्ट करने के लिए उसके घर जा रहा है। यह तब तक दौड़ लगाते रहेगा जब तक अपनी प्रिंसेस को आईफोन गिफ्ट न कर दे। पर रास्ते में प्रिंस को अपनी माँ दिख जाती है। तब तक रुका रहेगा जब तक कि उसकी माँ वहाँ से निकल ना जाए। इसे ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वेलोसिटी के साथ मोशन में है तो वहाँ तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे प्रिंस अपनी प्रिंसेस को आईफोन गिफ्ट करने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा था, तब तक उसे उसकी माँ यानी एक्सटर्नल फोर्स ना दिख जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में है तो वहाँ तब तक रेस्ट पोजिशन में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। उसी प्रकार प्रिंस भी अपनी रेस्ट पोजिशन में तब तक रहेगा पर एक्सटर्नल फोर्स यानी उसकी वहां से निकल ना जाए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। सम बेसिक एग्जांपल्स न्यूटन से फर्स्ट लॉ। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप तब तक देखते रहेंगे जब तक कि आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। यदि आपका मोबाइल चार्ज पर लगाए यानी कि रेस्ट पोजीशन में है तो वहाँ तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। तो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद ही हो गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉल्क फॉर न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दोनों ही लॉ की सेम डेफिनेशन। लॉ ऑफ इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट रेस्ट इनर्शिया, सेकेंड डायरेक्शन इनर्शिया एंड थर्ड मोशन इनर्शिया। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और वहाँ अपने मोशन में होने का विरोध कर रहा है तो इसे रेस्ट इनर्शिया कहते हैं। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में जाने का विरोध करती है, इसे ही मोशन इनर्शिया कहते हैं। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन के साथ मोशन कर रहा है और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का विरोध कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया इन लाइफ। पेड़ को हिलाने से फल नीचे गिर जाते हैं क्योंकि डालियां मोशन में होती है और फल रेस्ट पोजीशन में होती है। यदि कोई राइडर साइकिल चलाते हुए अचानक से अगला ब्रेक लगा देता है तो उसके पिछले टायर ऊपर उठ जाते हैं। अचानक बस के रुक जाने से आपको आगे की ओर एक धक्का लगता है कि आपके पैर मोशन में होते हैं और आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है। इसे ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, लॉ ऑफ इनर्शिया का इन्वेंशन गैलीलियो ने किया था। न्यूटन के सेकंड लॉ को आपको समझने के लिए मूवमेंट यानी संवेग को समझना पड़ेगा। यूनिवर्स में उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु में मास यानी भार तो होता है, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल तो करती है। मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई को मोमेंटम कहते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। मूवमेंट यानी संवेग हमेशा मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड रहता है। मूवमेंट ड्राइव यूनिट सीजीएस एंड एसआई यूनिट। सम बेसिक एग्जांपल फॉर मोमेंटम। यदि 2 ऑब्जेक्ट या वस्तु समान मोमेंटम से ट्रेवल कर रहे हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं तो भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक होगा। इसे ही मोमेंटम कहते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी के साथ मोशन में और फोर्स अप्लाई करके उसके मोमेंटम को चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज होता है वो इक्वल टू अप्लाई किए गए फोर्स के बराबर होता है। सपोज ये दोनों चिड़िया मस्त मूवमेंट के साथ बादलों में मजे से उड़ रही हैं। फिर यह शिकारी इनकी पार्टी खराब करने के लिए इन पर गन से फायर कर देता है। इसके कारण इनके मूवमेंट में चेंज आ जाता है और ये और फास्ट उड़ने लगती है। चिड़ियों के मूवमेंट में जो चेंज आया है वहाँ बराबर है शिकारी ने गन से फोर्स लगाकर फायर किया है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। डेरिवेशन फॉर न्यूटन से सेकेंड लॉ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करेंगे तो डीपी अपॉन dt आ जाएगा। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू mv। फिर m को आगे रख के dy बाई dt का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्योंकि m का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, चेंज वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन के बराबर होती है। सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू m। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोशन कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होती। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होता है। यदि एक्सीलरेशन भी 0 है तो F इक्वल टू ma से फोर्स भी 0 हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम गति के द्वितीय नियम में समाहित। तो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इम्पल्स यानी आवेग का नाम तो सुना होगा। आखिरकार इम्पल्स या आवेग होता क्या है? फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर थोड़े समय के लिए लगाकर अधिक रिजल्ट लिया जाता है उसे इम्पल्स या आवेग कहते हैं। एग्जाम्पल, हथौड़ी पर कील मारना। क्रिकेट में कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर कर लिया जाता है जिससे कैच आसानी से पकड़ा जा सके और हाथों को चोट न लगे। फोर्स और टाइम इंटरवल के मल्टीप्लाई को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड और वेक्टर क्वांटिटी होती है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी फोर्स का इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंजिंग द मोमेंट के
फोर्स F इक्वल टू क्या होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा डेल्टा टी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके F इंटू डेल्टा टी हो जाता है। इस प्रकार इम्पल्स J इक्वल टू डेल्टा P हो जाता है। अब आता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सपोज यहाँ सांस और भाव के बीच में झगड़े हो रहे हैं। भाव जितना फोर्स अपनी सांस पर अप्लाई करेगी इसलिए कम है क्या, वहाँ भी उतना ही फोर्स अपनी भाव पर अप्लाई करेगी। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना ही फोर्स अप्लाई करते हैं वह ऑब्जेक्ट भी आप पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल, आप अगर गन से फायर करते हैं तो आपको पीछे की ओर एक धक्का लगता है, और यदि आप किसी बोर्ड से जंप लगाते हैं तो बोर्ड भी पीछे की ओर चली आती है, और यदि आप किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं तो वह वापस लौट आती है। दीवार भी गेंद पर रिएक्शन फोर्स लगाती है। FAV इक्वल टू माइनस FBA। यदि आपको न्यूटन के तीनों लॉ अच्छे से समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई भी फ्रेंड फिजिक्स में वीक हो तो यह वीडियो उसको जरूर शेयर करें। हमारा पर्पस है एनिमेशन स्टडी ऑलवेज इजी। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।